हेलो स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज न्यूक्लिक एसिड। कि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो सेल होती है, ये जो सेल होती है, इसके अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स जो हैं, ये जो पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, क्या करेंगे कि जो भी करैक्टर्स होते हैं पेरेंट्स के अंदर, वो क्या करेंगे, ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट करते हैं। तो इनका काम क्या होता है, क्रोमोसोम्स का, ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे, ये इनके अंदर दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं। कौन कौन से होंगे? फर्स्ट वन इज द प्रोटीन, दूसरा क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, फिर ये न्यूक्लिक एसिड क्या है, भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होंगे? डीएनए एंड आरएनए। ओके, फिर अब हम देखते हैं कि इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है। डीएनए क्या होता है, डीएनए की स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्या होता है, ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होती है इनकी। जैसे कि स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड का मीनिंग क्या है, जहाँ यहाँ पे ये एक स्ट्रैंड होगी, ये दूसरी स्ट्रैंड होगी। इनके अंदर दो स्ट्रैंड प्रेजेंट होती है डीएनए के अंदर। लेकिन जो हमारा आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। इसके अंदर क्या होता है, डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। तो इसके अंदर, डीएनए के अंदर क्या है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, एडेनिन को ए से, गुआनिन को जी से, साइटोसिन को सी से और इसको टी से। हमारा जो आरएनए होता है, इसके अंदर ये जो तीनों होते हैं, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, ये तो सेम होते हैं, लेकिन एक क्या होता है, डिफरेंट होता है। थाइमिन की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। तो होते दोनों में 4 नाइट्रोजन बेसिस, लेकिन एक जो है इनके अंदर डिफरेंस होता है। यहाँ पे थाइमिन होता है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, यूरेसिल। यूरेसिल प्रेजेंट होगा, क्या बोलेंगे, यूरेसिल। देन आता है कि ये जो डीएनए और आरएनए है हमारे, वो कहाँ पर पाए जाते हैं, इनकी लोकेशन क्या होती है। तो जो डीएनए होता है वो कहाँ पर पाया जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। जो हमारी सेल होती है उसके न्यूक्लियस के अंदर, दूसरा किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का अपना डीएनए होता है। ये एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके पास डीएनए प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस भी बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। देन आता है कि आरएनए कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो आरएनए हमारे कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एक तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है, दूसरा कहाँ पर प्रेजेंट होगा, राइबोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है, तीसरा कहाँ पर प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर भी प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है कि जैसे ये हमारी एक सेल है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है,
न्यूक्लियस को छोड़कर जो भी ये दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं हम? साइटोप्लाज्म। तो नेक्स्ट आता है हमारा कि डीएनए और आरएनए का फंक्शन क्या है। फंक्शन के बेसिस पर इनमें क्या डिफरेंस होता है। जो डीएनए होता है वो क्या करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखेगा, ठीक है। और फिर क्या करता है? ट्रांसमिट भी करता है, ट्रांसमिटेड द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। देन आता है हमारा आरएनए। आरएनए का फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। कि न्यूक्लियस के अंदर क्या करेगा? प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा और फिर उनको देन जो हमारी सेल होती है वहां पर भेज देता है। देन आता है कि जो हमारा डीएनए होता है वो कैसे प्रोपोगेट करता है, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग एजेंट है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल। बट हमारा जो आरएनए है वो क्या करता है? डीएनए की हेल्प से, डीएनए हेल्प करता है फॉर रेप्लिकेशन ऑफ आरएनए। जो आरएनए है वो कैसे रेप्लिकेट करेगा? विद द हेल्प ऑफ डीएनए। देन आता है कि जो हमारा डीएनए होता है वो लॉन्ग चेन न्यूक्लियोटाइड है। लॉन्ग चेन न्यूक्लियोटाइड। और ये क्या होता है? शॉर्ट चेन न्यूक्लियोटाइड। व्हाट इज द न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप। इसको, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। तो ये क्या है? लॉन्ग चेन होती है और ये क्या होती है? शॉर्ट चेन होती है। दोनों की स्ट्रक्चर ऐसे ही होती है, शुगर, नाइट्रोजिनस बेसिस एंड फॉस्फेट ग्रुप। देन आता है कि इसके अंदर डीएनए और आरएनए के अंदर 4 नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं, वो ही आपस में मिलकर लॉन्ग चेन शॉर्ट चेन की फॉर्मेशन करते हैं डीएनए और आरएनए के अंदर। तो जो एडेनिन होता है वो किसके साथ पेयर करता है? पेयर विद द थाइमिन इन केस ऑफ द डीएनए, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं एडेनिन पेयर विद द थाइमिन। नेक्स्ट आता है कि ग्वानिन। ग्वानिन पेयर करता है किसके साथ? साइटोसिन के साथ। इसको कैसे डिनोट करेंगे हम? जी एंड सी। देन आता है हमारा आरएनए। और इसके अंदर क्या है कि ये जो एडेनिन और थाइमिन है, ए और टी है, यहाँ पर टी की जगह क्या प्रेजेंट हो जाएगा? यूरेसिल। तो कैसे करेंगे हम इसको? ए डबल बॉन्ड यू, ठीक है। एडेनिन किसके साथ पेयर करेगा? यूरेसिल के साथ। यहाँ पर ये ग्वानिन और साइटोसिन ये दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।